साप और वरदान। देवर्षि नारद और पर्वत मुनि परस्पर बहुत गहरे मित्र थे। अक्सर वे दोनों एक साथ भ्रमण करते हुए दूर निकल जाते थे। एक बार दोनों ने एक साथ पृथ्वी भ्रमण का निश्चय किया। भ्रमण पर चलते से पूर्व दोनों ने प्रतिज्ञा की कि वे अपने मन में उठने वाले विचारों से एक दूसरे को अवगत करवाते रहेंगे। इस प्रकार दोनों पृथ्वी भ्रमण के लिए चल दिए। भ्रमण करते हुए वह दोनों सुरमय नामक नगरी में पहुंचे। वह अत्यंत सुंदर, ऐश्वर्य संपन्न और विशाल नगरी थी। वहां संजय नामक राजा राज्य करते थे। उन्होंने दोनों मुनियों का स्वागत और उनसे कुछ दिन वहीं निवास करने की प्रार्थना की। उन्होंने संजय की प्रार्थना स्वीकार कर ली। राजा संजय की दमयंती नामक एक पुत्री थी। वह अत्यंत सुंदर, सुशील और कोमल स्वभाव की थी। संजय ने मुनियों की सेवा के लिए उसे नियुक्त कर दिया। वह बड़े सेवा भाव से अपने कर्तव्य को निभाने लगी। धीरे धीरे नारद जी के मन में दमयंती के प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। वे उसकी ओर आकर्षित होने लगे। दमयंती भी नारद जी के सौंदर्य से मोहित हो गई। शीघ्र ही इस बात का पता पर्वत मुनि को चल गया। उन्होंने नारद जी से इस समय पूछा। नारद जी ने उन्हें सब कुछ सच बता दिया। साथ ही दमयंती के साथ विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। यह सुनकर पर्वत मुनि क्रोध से भर गए तथा कटु स्वर में बोले, नारद, तुमने अपने मन की बात छिपाकर अपनी प्रतिज्ञा भंग की है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम इसी समय वानर मुख के हो जाओ। शाप ने शीघ्र अपना प्रभाव दिखाया और कुछ ही क्षणों में नारद जी का मुख बानर का हो गया। अब तो नारद जी का क्रोध भी आसमान छूने लगा। उन्होंने अपने कमंडलों से जल निकाला और पर्वत मुनि से बोले, पर्वत, तुमने एक छोटी सी बात पर मुझे इतना कठोर शाप दे दिया। ठीक है, मैं शाप देता हूँ कि तुम इसी समय से स्वर्ग जाने की शक्ति से वंचित हो जाओ। इस प्रकार क्रोध में भरकर दोनों मुनियों ने एक दूसरे को शाप दे दिया। इसके बाद पर्वत मुनि वहां से चले गए। नारद जी का मुख बानर का हो गया था, लेकिन फिर भी दमयंती उनसे प्रेम करती थी। उसने अपने पिता से नारद जी के साथ विवाह करने की अनुमति मांगी। संजय को विवाह से कोई आपत्ति नहीं थी। उसने शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद नारद जी ने निकट के वन में एक आश्रम बना लिया और दमयंती के साथ गृह सुख भोगने लगे। एक दिन भ्रमण करते हुए पर्वत मुनि उस आश्रम में आ पहुंचे। दोनों मित्र एक दूसरे को देखकर व्यथित हो गए। नारद जी ने उनका भरपूर स्वागत किया और अपने अपराध की क्षमा मांगी। पर्वत मुनि भी ग्लानि से भरे हुए थे। उन्होंने वरदान देकर नारद का मुख पहले जैसा कर दिया। नारद जी ने भी अपने शाप को वरदान से बदल दिया। इस प्रकार दोनों मित्रों ने अपनी कटुता को मिटा दिया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।